तो साफ हो जाता है कि महागठबंधन इस हार को स्वीकार नहीं कर रहा है। ना सिर्फ महागठबंधन बल्कि इंडिया गठबंधन से जुड़े कई मौजूदा नेता और कुछ पूर्व नेता इसे चुनाव आयोग का कमाल बता रहे हैं, इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का परिणाम बता रहे हैं। मगर क्या यह कहने से बात बन जाएगी? इससे पहले कि मैं आपके सामने यह अहम मुद्दा रखूं जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या यह हार राहुल और तेजस्वी में तालमेल की कमी के चलते मिली, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दो बयानों की तरफ। पहला बयान आया है अखिलेश यादव की तरफ से आपके स्क्रीन पर। अखिलेश कहते हैं, बिहार में जो खेल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी यानी पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। यही नहीं दोस्तों, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का यह बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब बिहार में 80 लाख वोटों को हटा दिया जाएगा, इसके अलावा जब 5 लाख वोट डुप्लीकेट होंगे और 1 लाख गुमनाम वोटर्स होंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे? यानी कि स्पष्ट है कि विपक्ष इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर रहा। दोस्तों, जाहिर सी बात है इस मंच पर हम तथ्यों की बात करते हैं और जब तक मेरे पास बिहार चुनाव को लेकर तथ्य ना हो, मैं इन आरोपों पर विश्वास नहीं करने वाला। मैं आपके सामने वो बातें रखने वाला हूं जो फैक्ट्स हैं और कुछ तथ्य सामने उभर कर आते हैं विपक्ष में एकता की कमी को लेकर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कब दिखाई दिए? जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली निकल रही थी। और क्या आप जानते हैं, यह बात आरजेडी के सूत्र और कई पत्रकार मुझे बता रहे थे कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की कोशिश थी कि उस वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी को तेजस्वी से बड़ा नेता बताया जाए। कैमरे का फोकस भी लगातार राहुल गांधी पर था। राहुल गांधी अग्रणी थे और तेजस्वी यादव को साइड में रखा गया था। जबकि आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार की सियासत में तेजस्वी राहुल गांधी से कहीं बड़ा मुकाम रखते हैं। अब कहीं ना कहीं यह प्रमाणित हो रहा था कि एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी राहुल गांधी समर्थकों और तेजस्वी यादव के बीच में। यानी वोटर अधिकार रैली जिसमें इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही थी, उसमें भी एक किस्म का कंपटीशन चल रहा था इन दो नेताओं के बीच। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को यह लगने लगा था कि भाई वोटर अधिकार रैली के जरिए हम चुनाव जीत जाएंगे। जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे पता चल रहा था कि जनता में जबरदस्त अप्रत्याशित प्रतिक्रिया है। तेजस्वी यादव पिछले चुनावों के मुकाबले, याद कीजिएगा जब 2020 में चुनाव हुए थे, इस बार उन्होंने कहीं ज्यादा मेहनत की थी और पिछले चुनावों में वो नंबर 1 पार्टी सामने उभर कर आए थे। मगर इस बार उनकी हालत बहुत दयनीय है। उनकी पार्टी की हालत बहुत दयनीय है। सिर्फ कांग्रेस का खराब प्रदर्शन नहीं है, आरजेडी का भी खराब प्रदर्शन है। और यह ना भूलें कि कम से कम आधा दर्जन ऐसी सीटें थी जहां आरजेडी और कांग्रेस में फ्रेंडली मुकाबला यानी कि दोस्ताना फाइट चल रही थी। आपका महागठबंधन है, ना भी महागठबंधन है और आप में तालमेल नहीं बन पाया। यह सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या वजह है कि पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे थे? सचिन पायलट से बार बार सवाल पूछा जाता था, वो उस बात का जवाब नहीं देते थे। उसके बाद खुद तेजस्वी यादव को ऐलान करना पड़ा, साथ में अशोक गहलोत, मुकेश सहनी, सबको बिठाकर इस बात का ऐलान करना पड़ा कि हां, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया था, क्या राहुल गांधी को उनके साथ खड़े होकर इस बात का ऐलान नहीं करना चाहिए था? राहुल गांधी ने कितनी बार वोटर अधिकार रैली जो है वो तेजस्वी यादव के साथ की थी? क्या एक बार भी उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है? क्यों? कांग्रेस किस बात को लेकर कतरा रही थी और ये किस बात का अहंकार है? हकीकत यह है कि जो 60 सीटें कांग्रेस को मिली लड़ने के लिए, इतनी ज्यादा सीटें आरजेडी नहीं देना चाहती थी। मगर कांग्रेस ने जोर डाला,
कांग्रेस अब भी पुराने जमाने में जी रही है। उसने जोर डाला, नतीजा आपके सामने है। हालांकि यह तर्क अब इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि आप जानते हैं आरजेडी की भी हालत बहुत दयनीय है। कम से कम पिछले चुनाव यानी 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें आरजेडी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार था, बहुत शानदार था। वो नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरे थे। मगर आज उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वो एलजेपी के करीब हैं, चिराग पासवान की एलजेपी के करीब हैं, जितनी सीटें उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहने का अर्थ साफ है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में साफ तौर पर तालमेल की कमी है। अब मुझे बताइए दोस्तों, जैसे ही चुनाव घोषित होते हैं उसके पहले कम से कम 14 दिन तेजस्वी यादव गायब रहते हैं, मैदान में नहीं होते हैं। और चुनावों की घोषणा के बाद कितनी बार हुआ है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साझा सभाओं को संबोधित किया है। कायदे से राहुल गांधी को तेजस्वी यादव की हर सभा में जाना चाहिए था, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहिए था। मगर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि राहुल गांधी के जो आसपास लोग हैं उन्हें समझाया जा चुका है कि राहुल जी आप तो जननायक हैं, आप तो बहुत महान नेता हैं। लिहाजा हो यह रहा है कि जब आप एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के तौर पर काम ना करें तो आप राजनीति की पेचीदगियों को नहीं समझते हैं, तब आप अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। कितनी बार राहुल और तेजस्वी ने रोड शो किया, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। जब आप वोटर अधिकार रैली कर सकते हैं तो चुनावों की घोषणा के बाद, मैनिफेस्टो की घोषणा के बाद क्या वजह है कि आपने रोड शोज नहीं किए, आप जनता के बीच नहीं गए? क्योंकि देखिए चुनावी सभाओं के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपने पटना के गांधी मैदान में चुनावी सभा कर दी, मगर वो चुनावी सभा वहां तक सीमित रहती है। जब आप रोड शोज करते हैं तो आप गली मोहल्लों में जाते हैं, जब आप पदयात्रा करते हैं, और यह ना भूलें पदयात्रा को राहुल गांधी से बेहतर कौन समझ सकता है। लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके एक नहीं 2-2 चरण हुए थे और उसका असर भी दिखा हमें। उत्तर प्रदेश में उसका असर दिखा, महाराष्ट्र में उसका असर दिखा, बिहार में भी काफी हद तक असर दिखा क्योंकि गठबंधन को फिर 10 सीटें मिली थी। इस बार बिहार के चुनावों में वो तालमेल सख्त तौर पर पूरी तरह से गायब था और मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है कि यह तालमेल नहीं था। क्या वजह है कि बिहार के चुनावों की घोषणा के वक्त ही राहुल गांधी विदेश पहुंच जाते हैं। बिहार चुनावों से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। मैं जानता हूं कांग्रेस समर्थक क्या कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूटान चले गए थे, यहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पहलगाम हमला हुआ था, तो वो पहलगाम या कश्मीर नहीं गए थे, वो बिहार पहुंच गए थे, केरला पहुंच गए थे, आंध्र प्रदेश पहुंच गए थे। मैं समझता हूं, मगर मैं पलट के आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो प्रधानमंत्री की कमियां हैं, 99% घरों तक पहुंचने वाला जो मीडिया है, क्या उन कमियों को उजागर करता है जैसे वो 2014 से पहले करता था? इस मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री जो भी करेंगे वो मास्टर स्ट्रोक है, लिहाजा प्रधानमंत्री 1000 गलतियां कर सकते हैं, विपक्ष एक भी गलती नहीं कर सकता। आपके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है, गुनाह तो बहुत दूर की बात है। सीधे से सवाल किया जाएगा और वो सवाल यह कि चुनावों की घोषणा के बाद, मैनिफेस्टो की घोषणा के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कमी क्यों दिखाई दी? क्या वजह है कि तेजस्वी यादव दिन में 12-12, 17-17 सभाएं कर रहे थे मगर राहुल गांधी उनके साथ नहीं थे? कितनी बार राहुल गांधी उनके साथ मंच पर दिखाई दिए? राहुल गांधी सभाएं संबोधित कर रहे थे मगर अकेले। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी तेजस्वी के साथ इसलिए सभाएं नहीं करना चाहते हैं क्योंकि तेजस्वी बिहार के नेता हैं और बिहार की जनता उन्हें देखकर ज्यादा उत्साहित है? तो कहीं यह एक किस्म की प्रतिस्पर्धा तो नहीं है, असुरक्षा तो नहीं है? सवाल है मेरा भाई, मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूं, यह सवाल है। क्या वजह है कि आप में तालमेल की कमी दिखाई दे रही जबकि यह सबको दिखाई दे रहा है? चुनाव है, चुनाव में आपको पुरजोर तरीके से लड़ना है मगर आप पुरजोर तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब आप सामने वालों को जीतने का मौका दे रहे हैं।
बताइए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पर्दे के पीछे आप भाजपा के साथ मिले हुए हैं और भाजपा की मदद कर रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी और राहुल गांधी पर्दे के पीछे भाजपा का साथ दे रहे हो। मगर आप में जो तालमेल की कमी है, एकता की कमी है, वो असर दिखाई दे रहा है। खासतौर से तब जब नीतीश कुमार का जो तुरुप का पत्ता था, महिलाओं को 10,000 रुपए, इसके अलावा विधवा पेंशन जो 400 रुपए से 1100 रुपए बढ़ा दी गई, और उसका असर हमने चुनावों में देखा जब महिला वोटर्स का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 10% ज्यादा था। आप पहले इस चुनौती का सामना कर रहे थे। आप पहले ही उस सिस्टम का सामना कर रहे थे जिसे भाजपा एक अरसे से हैक कर चुकी है। आप पहले एक ऐसे चुनाव आयोग का सामना कर रहे थे, वो चुनाव आयोग जिसके रुख में, जिसके रवैये में साफ तौर पर पक्षपात दिखता है। फिर भी ये तमाम कमियां, ये बिखराव महागठबंधन में दिख रहा था, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि इस हार का दोष सिर्फ इस बात पर नहीं फोड़ा जा सकता कि सिस्टम आपके खिलाफ था या 10,000 रुपए दिए गए। आप खुद पुरजोर तरीके से मुकाबला नहीं कर रहे थे। और ये मुकाबला क्यों नहीं हो रहा था, ये एकता क्यों नहीं थी, ये समझ के परे है। इस सवाल का जवाब तो तेजस्वी और राहुल गांधी दे सकते हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।